देखो फंक्शंस के क्वेश्चन यूजुअली ट्रिकी होते हैं। केंद्र में उसका जी का बच्चा प्लस जी केंद्र में एफ का बच्चा इज इट वाज सो इजी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली लोगों को स्ट्राइक नहीं करता। कि जब भी सम ऑफ फंक्शंस कांस्टेंट की तरफ दिखाई दे रहे हो तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ रेकरिंग सीरीज का क्वेश्चन है। और रेकरिंग सीरीज में करते क्या है सर? नमस्कार जनता, एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन एडिटर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। स्वागत करते हैं। कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 2 से उठाया गया ये फंक्शन का खतरनाक रिकर्सिव फंक्शन। ये क्या होता है सर? देखो फंक्शंस के क्वेश्चन यूजुअली ट्रिकी होते हैं। समझ रहे हो? वो तो आप ठीक है। सारे, मुझे तो सारे कैट के क्वेश्चन ही ट्रिकी लगते हैं सर। बिफोर यू गो एंड वॉच द आंसर, सबसे पहले जाओ कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन चिपका दिया है, उस क्वेश्चन को 5 मिनट तक अटेम्प्ट करो और उसके बाद वापस इस वीडियो को देखो। और आने के बाद सबसे पहला जो आपका कार्यक्रम होता है वो क्या होता है? लाइक करने का और शेयर करने का अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सपोज फॉर ऑल इंटीजर x देयर आर टू फंक्शंस f एंड g सच दैट fx प्लस fx माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर इफ fx स्क्वायर माइनस x। खत्म सर। मैं इसका आर्ट ऑफ लिविंग कर देता इसी से। ठीक है, बट अगर करना हो कैसे करोगे? एक बार पढ़ लेता हूँ फिर लास्ट में। इफ fx स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ सम के अंदर में उसका g का बच्चा प्लस जी के अंदर में एफ का बच्चा इज। सर ये क्या है सर? ये बात कर मेरे को। चलो इक्वेशन कमांड तुम्हारे हाथ में, पेन लो और सॉल्व करो जरा। अरे सर आप तो एकदम इम्तिहान लेने पे आ गए हैं। हाँ। बच्चे का इम्तिहान चल रहा है भाई। एंड राइट नीटली। हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। A few moments later. 1 hour later. 2,000 years later. सर बस यहाँ पे सर अब माफ कर दीजिए सर मेरे बच्चे को, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ? चलो देखते हैं फिर। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। सो इसे मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इट इज इक्वल टू हाउ मच? 1। यस सर। तो यहाँ पे सम ऑफ टू फंक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये जो एक सीरीज होती है बनती है इसमें ना, उसे हम कहते हैं रिकर्सिव सीरीज, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर मिलेगा यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे क्या है? सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं पहले दो टर्म आइडेंटिफाई कर लूं तो इसका मेरी पूरी सीरीज आ जाएगी। जी कैसे पता लगा सर? अब देखो सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म इज 1। ठीक है ना? तो इसको मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूं। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं f0 विच इज इक्वल टू a। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज f1? इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस a। a। तो अब f2, अब इन दोनों का सम क्या चाहिए? अगेन 1 चाहिए। 1 चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ए हो जाएगी। हाँ, यस। तभी तो इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। फिर f3 क्या होना चाहिए कि f2 प्लस f3 क्या आ जाए? 1। तो फिर से 1 माइनस ए। फिर से 1 माइनस ए। तो मैं इतना तो समझ गया कि अगर मैं पहले दो टर्म आइडेंटिफाई कर लूं तो वही बार बार रिपीट होते रहेगा। अरे हाँ यार। ओके, तो ये एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस कैट में बहुत बार आए हैं, जहां पे सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म होगा या सम ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रीवियस टू टर्म। तो पहले दो तीन टर्म्स तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो उसका तो पूरी सीरीज ही बनती जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। तो अब चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो मैं पहले टर्म, तो इसके लिए मैं क्या करूं? पहले मैं x इक्वल टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। बिल्कुल करता हूँ सर। तो अगर x इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा? f1 प्लस f0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो मुझे अब f1 पता है, नहीं f0। Yes, बट एक और फंक्शन गिवन है। हाँ सर। ये देखो यहाँ पे Yes, f ऑफ sir. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यस सर। एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि मेरा f ऑफ 0 आ जाए या f ऑफ 1 आ जाए? 0 करने से है ना? सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 f of 0 स्क्वायर 0, माइनस 0। yes, that is equal to what? तो f0 it is equal to 5. यस सर। So what is f1? अब इन दोनों का सम f1 प्लस f0 ये हाँ, क्या होना चाहिए था? 1। यस सर। तो अब बताओ f1 क्या आ जाएगा? -4 सर। -4। तो what is the value of f2? f2 फिर से 5 हो 5 आ जाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो अब Recurring- इसी में तुम recurring। x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाँ। f2 प्लस f1 ये भी क्या होना चाहिए? ये भी 1 होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग बताया था किसी भी समझ दो गया। टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम 1। समझ गया सर। तो f2 क्या हो गया? 5। ठीक है ना? फिर- -4 प्लस 5 इज फिर 1। f3 -4। So f3 is equal to what? -4. f4 5 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे। And so on. So if you observe one thing here, यस सर। ठीक है, जब भी मेरा इवन है f0 तो 5 आ जा रहा है। और f4 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और जब भी ऑड है तो क्या आ रहा है? अरे गजब। -4 आ रहा है। हो गया सर सॉल्व। अब तो हो गया? अब तो Okay. सॉल्व हो गया सर। तो पहले तो झाड़ू लगा दो। झाड़ू।
So now we know that is f of even Even. number that is always equal to 5 5 and f of odd number is that always is equal to -4. -4. तो ये चीज तो आगे समझ में। Yes sir. Alright. So बताओ f5 की वैल्यू क्या होगी? 5 ऑड है सर, हाँ। तो f ऑफ ऑड नंबर -4 हो जाता है। -4 हो गया। हम्म। अब यहाँ से मेरे पास g of 5 क्या आएगा? g of 5 लगा दिया तो 5 स्क्वायर विच इज 25। 25 पक्का? यस सर। So now let's solve the question here. ये था मेरे पास f of g of 5 यस सर। plus g of f of 5. यस सर। Yes or no? What is g of 5? 25। तो f of 25 plus. Now what is f of 5? f of 5 is -4 तो plus g of -4। Okay. And what is f25? which is 25 is an odd number हाँ. and f of an odd number is -4। So this is -4 plus g of -4. g of -4 वहां पे लगा देते हैं x स्क्वायर Yes, sir. which is -4 का होल स्क्वायर। Yes. So gx equal to x square है, so ये आ जाएगा -4 का whole square. अरे यार, So -4 plus 16 which is equal to 12 सर, आंसर इज 12। that's right. रुको जरा। इट वाज सो इजी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली लोगों को स्ट्राइक नहीं करता है। सही पकड़े हैं। अग्री। बट एक चीज याद रखना यहाँ पे हम्म। कि जब भी सम ऑफ टू फंक्शंस हो या सम ऑफ थ्री फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शंस ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक पैटर्न बनेगा ही बनेगा। सो सर इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाँ। कि जब सम ऑफ 2 और 3 फंक्शन कांस्टेंट होता है हाँ। तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, बिल्कुल बनेगा, राइट? बिल्कुल बनेगा। जैसे इसमें सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स हो या हाँ। बीच में डिफरेंस के साथ हो, हाँ। कुछ भी ऐसा हो, पैटर्न बनेगा। नहीं तो तुम पहले 2-3 टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए, लाइक एफ ऑफ जीरो। ट्रिक होता है कि एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट कर लो, उसके बाद तो फिर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। गुरु मंत्र, ये सबसे बॉम्बास्टिक गुरु मंत्र दिया हाँ। आपने। अब फंक्शन के क्वेश्चन जब आएंगे रिकरिंग सीरीज के, तो हमारे क्वेश्चन हम फोड़ देंगे सर, आप देखिएगा। चलो देख। झूठ बोल रहा है। मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। पहले तो मैं गिव अप मारने वाला था, मैं इसका आर्ट ऑफ लिविंग कर दिया था, पर जैसे ही सर ने उसको सॉल्व किया मेरे को इतनी शर्म आ रही थी कि शिट यार, ये काश ये छोटा सा टिप मुझे समझ में आ जाता। और सर ने अभी एक महागुरु मंत्र दिया है जो अपने गांठ बांध के रख लीजिए। क्या बोला उन्होंने कि जब भी सम ऑफ फंक्शंस कांस्टेंट की तरफ दिखाई दे रहे हो तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ रेकरिंग सीरीज का क्वेश्चन है। और रेकरिंग सीरीज में करते क्या है सर? पहले 2-3 टर्म आइडेंटिफाई करो और देन यू गेट अ पैटर्न। समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई और पसंद आया वीडियो तो क्या करना होता है? फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और उसको सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ घंटी बजाना। फिर से बोलते हैं, अगर पसंद आया तो क्या करना होता है सर? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना मत भूलो। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि सब कुछ आसान है, हो जाएगा। टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद।